इस वीडियो में हम लोग आरएमएस के लगभग काम कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एडिट कैसे करना है। तो एडिट करने के लिए जब आप आउटपुट देखेंगे इस प्रोजेक्ट का, तो ये इस तरह का है। एडिट का मैंने बटन बना रखा है पहले से। तो एडिट का पेज खोलेंगे, जैसे इंसर्ट का पेज होता है वैसे ही लगभग होगा। इसमें डेटा फीड होना चाहिए। तो हम लोग इंसर्ट कराने के लिए जैसे काम कर रहे थे वैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पेज अलग से बनाएंगे एडिट पर्पज़ से। देखिए यहाँ पर आपके पास इंसर्ट पेज है, इस तरीके से हम एडिट का भी पेज बना रखे हैं। देखो ब्लैंक है बट ये बना हुआ है। इंसर्ट का जो कोड है पूरा कॉपी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक जैसा डिज़ाइन है, और एडिट में पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्म हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, और आगे इस जगह पर हम लिख देते हैं एडिट, ठीक है, और रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से पाइपलाइन कर देते हैं ताकि ऐप के नाम से आगे ये लिखा हुआ आए टाइटल में। यहाँ इंसर्ट न्यू रिजल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एडिट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में जो हम यहाँ पे काम किए हैं, ये सब लोग देखें ध्यान से। फॉर्म में जो हम काम किए उसमें एक्शन नहीं डिस्कस किए हैं, क्योंकि जहाँ फॉर्म दिखेगा वहीं पे इसका डेटा जाएगा। तो ओल्ड जहाँ जहाँ लिखा हो वहाँ पे नाम वगैरह डेटा बदलना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये पेज को पहले रेंडर कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोलर के पास, यानी कि रिजल्ट कंट्रोलर में, इस कंट्रोलर के पास हमको एक और फंक्शन ऐड करना है। तो फंक्शन ऐड करेंगे जैसे इंसर्ट का ऐड किया हुआ वैसे ही। तो इंसर्ट में जितना वैलिडेशन वगैरह है उस तरीके से हमको दोबारा से एक एडिट पर्पज़ से बनाना होगा। तो यहाँ पे हो गया फंक्शन, और इसका नाम हो गया एडिट रिजल्ट। आई थिंक इसका फंक्शन हम लिखे थे शायद, देख लेते हैं। नहीं लिखे थे, ठीक है। तो हम लोग नहीं लिखे थे इसलिए लिख लिया। अब क्या है कि देखो ये पोस्ट मेथड और गेट मेथड दोनों को साथ में काम करेगा। तो ये रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट रहा तो वैलिडेशन चेक करेंगे और अपडेट करा देंगे, जैसे कि ये इंसर्ट है। और नहीं तो क्या चलेगा, पेज को रेंडर कराएंगे। तो फिलहाल के लिए हम लिखते हैं रिटर्न व्यू, और पेज का नाम है एडिट रिकॉर्ड रिजल्ट, एडिट रिजल्ट। ये पेज चलेगा, तो एडिट रिजल्ट पेज चलेगा एडिट रिजल्ट वाला फंक्शन चलने पर। तो हम लोग ये बेसिकली यहाँ पे वेब डॉट पी सी में एक ऐसा राउट बनाएंगे जो कि लगभग सबसे आखिरी में बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर राउट लिखा, 2 बार कॉलन, और उसके बाद मैच, क्योंकि गेट और मेथड और पोस्ट मेथड दोनों अलाउड करना है, तो इसके मैच के बाद एरे बनाएंगे और उसमें गेट और पोस्ट दोनों लिख देंगे। सेकंड पैरामीटर में हमको यूआरएल डिफाइन करना है, स्लैश एडिट स्लैश, और ये आईडी आ जाएगा क्योंकि एडिट कोई यूनिक रिकॉर्ड ही हो सकता है। इसके बाद हम कंट्रोलर का नाम लिखेंगे जो कि है रिजल्ट कंट्रोलर, 2 बार कॉलन क्लास, और उसके बाद यहाँ पे एडिट रिजल्ट जो फंक्शन का नाम है, कोई भी एक नाम सजेस्ट करके यहाँ पे डाल दो। एडिट सिर्फ सिंपल नाम हो जाएगा। तो मेरा राउट तैयार हो गया। हम इस राउट को अब ट्रिगर करा देते हैं होम पेज के उस बटन के ऊपर जो कि हम लोगों ने बनाया था एडिट के लिए। यहाँ पे राउट, और यहाँ पे एडिट जो कि नाम है, और सेकंड पैरामीटर में आपको आईडी पास कर देना है, जैसे कि डिलीट के लिए पास किए थे वैसे ही। तो ये भी पेज तैयार हो गया। अगर आप पेज को देखेंगे, होम पे क्लिक करते हैं, अगर आप पेज देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने पर या रखने पर कर्सर नीचे एडिट 2, एडिट 3, एडिट 4 आ रहा है। इसके बाद क्लिक करने से हम लोग ये पेज खोल ले रहे हैं, जिसमें एडिट टाइटल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे भी एडिट रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है, जो कि एडिट के पेज को खोल दिया। अब एडिट के पेज को खोलने के बाद इसमें डेटा जो भी हम क्लिक करके आए हैं उसका डेटा फिल होना चाहिए। तो हमको ये करने के लिए एडिट के पेज में जाना होगा, और जहाँ जहाँ ओल्ड लगाए थे, ओल्ड फंक्शन लगाए थे, उसको रोकना पड़ेगा और पैरामीटर से पास करके यहाँ डेटा लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो नहीं कर रहे, पहले कंट्रोलर से पास करेंगे तब आएगा। तो कंट्रोलर के पास जाते हैं जो कि रिजल्ट कंट्रोलर है, और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में डेटा पास कराते हैं। तो हम लोग कोई वेरिएबल बना लेते हैं डाटा, और इसमें नाम रिजल्ट रख लेते हैं। और हम सब जानते हैं जो पैरामीटर्स डेटा आ रहा है उसको हम लोग डॉलर REQ, वो पहले रिक्वेस्ट को हम ट्रिगर कर देते हैं REQ नाम से, और सेकेंड में ID पास कर लेते हैं जो कि मेरा ID है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडल का नाम जो कि है रिजल्ट, 2 बार कॉलन, और फाइंड और फेल। फाइंड और फेल का मतलब हो गया कि या तो खोजो, नहीं तो 404 का एरर दे दो कि नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम सेकंड पैरामीटर में डाटा पास कर देंगे। देखो खोजो नहीं तो एरर है, ये इसका क्या मतलब है। देखो अगर हम यहाँ पे 2 लिखा तो 2 डेटा मेरे पास है इसलिए लिखा। अगर हम इस जगह पे यहाँ पे हम ऐसे लिख दें तो जो कि है ही नहीं, तो 404 का एरर आ जाएगा। इससे मेरा पेज में कोई एरर नहीं दिखेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा जो रिजल्ट नाम से पास किए हैं इस पेज में एडिट रिजल्ट में यहाँ पर रेंडर करेंगे।
जैसे डॉलर एरो रिजल्ट, क्योंकि एक ही डेटा है तो हम लोग लूप चलाना नहीं है, तो हम लोग रिजल्ट एरो और यहाँ पर जो भी डेटाबेस के कॉलम का नाम है वो नेम, इतना सा आपको करना है। और उसके बाद आपका पूरा का पूरा सब में चेंज करना है, जैसे फादर में भी चेंज करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिंगल कोट यहाँ से हटाना होगा, फादर। देखिए सिंपल कॉलिंग है और कुछ नहीं है, इको कर लिया मैंने, रिजल्ट कॉन्टैक्ट और ये हटा दिया। उसके बाद ये स्कूल का नाम में इसके बाद ये मैथ का डेटा, ये ध्यान में रखें कि सही से साफ से हटाना हो, नहीं तो कुछ भी अगर रह गया तो एरर आ जाएगा। जैसे ये सिंगल कोट और ये कर्ली ब्रैकेट, ये सब ठीक से संभल के सभी डेटा को रिप्लेस कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे भी, और ये लास्ट है इंग्लिश। देखिए इतना करने के बाद आप जब रिफ्रेश करेंगे तो जो डेटा पे क्लिक करके आए थे उस डेटा फील होगा, देखा आपने। तो ये डेटा अब आपको अपडेट कराना है, यानी इसमें जो चेंजेस किया जाए, रॉकिंग यहाँ पे चेंज करा के रॉनी लिख देना है, ठीक है। और फादर नेम में मान लो राम लिख देना है, ये कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है, कुछ भी आप जो चेंज करना चाहते हैं करें, और सबमिट पे क्लिक करने से वो अपडेट हो जाए। तो हम सबमिट का बटन का नाम भी चेंज कर देते हैं, वैल्यू लिखकर अपडेट रिजल्ट, तो इस तरीके का नाम आ जाएगा। देखो रिफ्रेश करते हैं, देखो बटन का नाम चेंज हो गया। तो हम लोग इसको क्लिक करने से ये सबमिट होगा, और सबमिट जो नया डेटा जो हम टाइप कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसके अनुसार डेटा अपडेट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई काम कंट्रोलर में नहीं हुआ है। तो कंट्रोलर में बेसिकली हमको क्या करना है, ये कंट्रोलर रिजल्ट कंट्रोलर, और इसके पास हमको ऐसे ही जैसे ये इस मेथड पोस्ट हो तो ये सब करो, ऐसे ही जाना है, ठीक है। तो हम एडिट के में भी ऐसी ही चीज़ें करेंगे। देखो इफ़ $REQ एरो इज मेथड पोस्ट, अगर पोस्ट मेथड रहा तो ये इफ़ काम करेगा, नहीं तो बाहर वाला एल्स काम करेगा। एल्स तो नहीं है, बस समझो कि इफ़ काम नहीं करेगा, बाकी काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर $REQ एरो वैलिडेट, जो कि हमारा वैलिडेशन है, वो लगाएंगे और एक एरे डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब एरे डालने के बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे एक एक कॉलम को डाल सकते हैं, जैसे नेम रिक्वायर्ड। हम आपको दोबारा इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि कॉपी पेस्ट कहाँ से किया नहीं किया पता नहीं, इसलिए हम आराम से एक एक चीज़ें चेंज करके दिखा रहे हैं आपको मैनुअली। फादर, वही सब कुछ वैलिडेशन में चाहिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट, स्कूल नेम, मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी और इंग्लिश, तो सब रिक्वायर्ड है। एक स्पेस भी अगर आपने दिया यहाँ पर तो फिर आपको वो स्पेस भी वैलिडेट हो जाएगा, यानी आपका नाम में इंग्लिश स्पेस होगा। इंग्लिश स्पेस रखिएगा तो नाम सही है, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसलिए स्पेस भी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन पूरा हुआ। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ताकि आगे इसको यूज़ कर सकें। इसके आगे जस्ट हम क्या करेंगे, हम इसको डाटा को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम बुलाएंगे रिजल्ट, मान लो कोई वेरिएबल है, इज इक्वल टू, और ये मॉडल का नाम है रिजल्ट, मॉडल कॉलर, और ये क्रिएट लगा के नया बनाते हैं। तो यहाँ क्रिएट नहीं करना है, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे क्रिएट लगा के नया बनाते हैं, क्रिएट नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपडेट, जो पहले से है उसको चेंज करना है। तो इसके लिए आप लगाएंगे अपडेट। पहले तो आप इसको फाइंड और फेल कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा डेटा को अपडेट करना है। एरो अपडेट मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा सिंटेक्स अलग भी ट्राई कर रहा हूँ। रिटर्न, रीडायरेक्ट, बैक, मतलब पीछे आ जाओ वापस। अगर होम पेज पे डालना चाहते हो तो राउट लिखना होगा यहाँ पे, और होम जो भी नाम रखा है राउट का वो लिखना होगा, ठीक है। मैं कंफर्म बोल लेता हूँ, होम ही नाम है यहाँ पे, तो उस तरह से पॉसिबल है। तो ये अपडेट के लिए पॉसिबल है। चलिए हम लारावेल के पेज पे आपको दिखाते हैं कि इस तरह की चीज़ों को लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन से कैसे निकालते हैं। तो लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में ORM नाम का डेटाबेस के अंदर देखो ORM लिखा हुआ है, ORM पे क्लिक करेंगे। ORM ही होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, उसके अंदर में बहुत कुछ है। आप गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, बहुत बेसिक से चीज़ समझिए। और इसमें देखिए कहीं पे अपडेट रिकॉर्ड वगैरह लिखा हुआ है, क्रिएट मॉडल रिकॉर्ड, इसके नीचे देखो अपडेट्स लिखा हुआ है। यहाँ चले गए और देखो ये फाइंड करके अपडेट कर रहा है। इस तरीके से आप वेयर लगा के भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम आपको वेयर वाला ही समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड और फेल खोज के तब करने से अच्छा है आप सीधा लगाइए वेयर, जहाँ पर
देखिए जहाँ पर आईडी कॉलन का नाम, देखिए इस जगह पे देख लीजिए आप, देखिए फाइंड, और ये कॉलन का नाम है, ये वैल्यू है ना, तो हम वेयर आईडी, जहाँ के आईडी डॉलर आईडी के बराबर हो गया, तो उसको अपडेट कर दो। तो इससे क्या, एक लाइन में काम हो गया आपका। और आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। लारेवल ऐसा है कि वर्सेटैलिटी का भरमार रखता है, एक ही काम को आप कई तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। चलिए हम आपको इसमें डेटा वैलिडेट करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सुमन कुमार, यहाँ पे लिखते हैं रमन यादव, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कुछ मोबाइल नंबर अलग चेंज करके, और यहाँ लिखते हैं सीसीपी पूर्णिया। पब्लिक अपडेट पे क्लिक करने के बाद देखो वो रमन कुमार हो गया, चेंज हो गया सब कुछ। अब ये सादिक हुसैन है, इसको हम है ना कोई और नाम रख देते हैं, देखो सोनू कुमार, तो ये देखो अपडेट हो गया। तो अपडेट बहुत आसान है। रोनी है, रोनी यहाँ पर रोनी शाह कर देते हैं, देखिए तो ऑटोमेटिक आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्क्स को आपको चेंज करना है रोनी का, तो आप 4 को 40 कर दीजिए, 12 को 62 कर दीजिए, और यहाँ पर 75 कर दीजिए, और इसमें 20 है तो इसमें आप 49 कर दीजिए, और इंग्लिश में आप 60 कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। देखिए सेकेंड डिवीज़न तो कर ही दिए, ठीक है। तो इससे कम से कम चेंजेस आ जाता है। तो एडिट का जो फीचर है वो इसमें काफ़ी आसान है। पहले ये समझना है, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, पहले ये समझना है कि आपको एक पास एक पेज होना चाहिए जहाँ आपका राउट का फॉर्म दिखेगा, बेसिकली एडिट का फॉर्म दिखेगा। उसके अंदर सारा डेटा कॉल करके फिल करा दीजिए। सारा डेटा फिल हो गया, अपडेट के ऊपर ट्रिगर करने पर वैलिडेट कराइए। वैलिडेट के बाद आप बस क्रिएट की जगह पर आप वेयर लगाइए और कंडीशन लिखिए, और उसी में एरो लगाकर आप अपडेट लगाइए। जो वैलिडेटेड डेटा आपका स्टोर हुआ डेटा में वो उसमें पास कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको यूज़ करिए, अपने प्रोजेक्ट में आगे ग्रो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।